लब्बैक या फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे आपके सामने इसलिए आए हैं कि जो ज़ैनबिया इमाम बारगाह का इशू जो पूरी कौम में चल रहा है कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह शिफ्ट हो रही है, इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है कि इमाम बारगाह अपनी जहाँ से मुंतकिल हो सकता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत का हुक्म है कि हर इमाम बारगाह दुनिया भर उसके मुंतकिल करना नाजायज़ है। जी, इमाम बारगाह चूँकि इमाम बारगाह हो गया है जी, तो रहेगा क़यामत के दिन तक। जी। अच्छा, अब जो है इस ज़ुमरे में सिस्तानी साहब मदज़िल्लहु का फतवा जो है आ चुका है कि इमाम बारगाह शिफ्ट करना हराम है। बिल्कुल। तो इसके तई मोमिनीन और लोकल उलमाए किराम की जिम्मेदारियां क्या हैं, उन लोगों को क्या इक़दाम करने चाहिए। फतवा के ऊपर अमल करना सबके फ़र्ज़ है। जी, जी, यानी कि मोमिनीन के लिए आपका हुक्म ये है कि वो ज़ैनबिया बचाने के लिए आगे आएँ। मरजा तक़लीद की फतवा के ऊपर अमल करना वाजिब है। इमाम बारगाह की शिफ्ट करना, मुंतकिल करना शरीयत में जायज़ नहीं है। इमाम बारगाह है। इमाम बारगाह किसी की मिल्कियत नहीं हो सकता है, मुमकिन नहीं है। हर बिल्डिंग जिसके इस्तेमाल हो गया इमाम बारगाह हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम सलामुन अलैकुम। मैं अज़ीम आज़मी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। हाल ही में ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर अख्तर हसन रिज़वी साहब का बयान नश्र हुआ, जिसमें उन्होंने ज़ैनबिया इमाम बारगाह की मुंतकली के सिलसिले में आवाम को आगाह किया है। उसी सिलसिले में हम कुछ गुमराहकुन बातों का जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे दरमियान एक बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है। मेरी मुराद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख साबिर रज़ा साहब क़िबला की इल्मी खिदमात काफ़ी कुछ हैं। क़िबला दमिश्क में हौज़े इल्मिया अहले बैत के साबिक़ प्रिंसिपल रह चुके हैं। क़िबला साबिक़ मुदर्रिस नशफ़ी हाउस जो एक इल्मी तंजीम है, इल्मी एसोसिएशन है, काफ़ी कुछ खिदमात वहाँ पर इनकी हैं। फ़िलहाल क़िबला जो हैं मस्जिद ईरानियान मुग़ल मस्जिद में माविन इमाम जमात के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह की शरई हैसियत क्या है, शरीयत की रूह से ज़ैनबिया इमाम बारगाह के लिए शरीयत का क्या हुक्म है, शरीयत क्या कहती है इमाम बारगाह के लिए कि इमाम बारगाह वक्फ़ है या वक्फ़ नहीं भी है तो उसे मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख साबिर रज़ा साहब से कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह पर शरीयत की रूह से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि ज़ैनबिया के सिलसिले में शरई मसला और उसकी शरई हैसियत क्या है, आया ये प्रॉपर्टी, ये इमाम बारगाह वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता या नहीं किया जा सकता, इसकी शरई हैसियत जो है वो बयान कीजिए। अज़ीज़ व दोस्तों, मैं ये मसला पहले भी मस्जिद ईरानियान में नमाज ज़ुहरैन के बाद क्लियर कर चुका हूँ और तफसीली तौर पर शरई अहकाम बयान कर चुका हूँ कि अगर किसी ने कोई जगह इमाम बाड़े के लिए, मस्जिद के लिए, यतीम खाने के लिए, हॉस्पिटल के किसी भी चीज़ के लिए अगर वक्फ कर दिया तो फिर अब उसमें उसका कोई दखल नहीं रह जाता। उसको जिस मकसद के लिए वक्फ किया गया उसके अलावा किसी और पर्पज़ में उसको इस्तेमाल
नहीं कर सकते। इस पर मैंने मिसाल के तौर पर जो आगा सिस्तानी की किताब से मैंने हवाला दिया था मसले का, और वहाँ जो जिस तरह से उनसे मसला पूछा गया था, एक अरब ने उनसे पूछा, आगा मेरे घर का एक हिस्सा मैंने इमाम बाड़ा हुसैनिया बना दिया है, वहाँ पर आज़ादारी होती है, सालों सालों से आज़ादारी हो रही है, अब मेरी फैमिली बढ़ गई है, अब मुझे उस जगह की ज़रूरत है, अब मुझे उस जगह की ज़रूरत है, क्या मैं उसको अपने घर में ऐड कर सकता हूँ, उस जगह को अपना घर बना सकता हूँ? उसके मुकाबले में मैं कहीं उससे ज़्यादा जगह देना चाहता हूँ और बना के भी दूंगा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं ये जगह दोबारा अपने अंडर में ले लूँ, अपने घर बना लूँ अपने बच्चों के लिए? तो आगा सिस्तानी ने साफ जवाब दिया, एक मरतबा जब आपने उसे हुसैनिया के नाम पर वक़्फ़ कर दिया या हुसैनिया के नाम पर आपने यूज़ कर दिया, तो अब उसमें आपका इख्तियार नहीं रहा, अब वो आपकी मिल्कियत नहीं है, अब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है, अब वो इमाम ज़माना उसके वारिस है, लिहाजा उनकी इजाज़त के बगैर आप उसमें कोई हक़ तसर्रुफ़ नहीं रख सकते। मैं भी उसमें कोई हक़ तसर्रुफ़ नहीं रखता, मैं भी आपको इजाज़त नहीं दे सकता। ये साफ आगा सिस्तानी ने उनको जवाब दिया। अज़ीज़ दोस्तों, अगर उसी मसले के रोशनी में हम ज़ैनबिया इमाम बारगाह को देखें तो यहाँ पर मैं आपको साफ बता दूँ कि वक्फ़ के जो 3 तरीके होते हैं, एक होते हैं वक्फ़ किताबी शक्ल में यानी लिख कर वक्फ़ करना, एक होता है ज़बानी यानी कह कर कोई चीज़ वक्फ़ कर देना, और एक होता है उर्फ़ी। उर्फ़ी मतलब यानी अवामुन्नास को ये पता चल जाए, उनको ये इल्म हो जाए कि जिस शख्स ने इस जगह को दिया है, चाहे वो डोनेट किया हो या इस्तेमाल के लिए दिया हो, उसके नीयत में है कि ये जगह मसलन इसी काम में इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर ज़ैनबिया को जिन्होंने डेवलप के लिए दिया, जैसा कि बताया गया, ईमान फाउंडेशन ने आगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा मूसवी और अल ईमान ट्रस्ट ने रिजवी साहब को दिया था कि आप इसको डेवलप कीजिए। उन्होंने डेवलप करने के लिए दिया, लेकिन उसके पीछे उन्होंने शर्त रखी कि इस जगह को मसलन मज़हब शिया इस्ना अशरी के प्रोग्राम्स के लिए, आज़ादारी वगैरह के लिए, उनके फंक्शंस के लिए हम वक़्फ़ कर रहे हैं, ये डेवलप करने के लिए आपको दे रहा है ताकि यहाँ पर ये सारे उमूर अंजाम पाए। अगर उसको रिजवी साहब ने डेवलप किया, भले उन्होंने अपने पैसे से डेवलप किया, किसी के भी पैसे से डेवलप किया, उसमें कोई शर्त नहीं है। अगर वक्फ़े उर्फ़ी में आता है, उर्फ़ी यानी अवामुन्नास को ये इल्म हो जाए कि ये चीज़ इस बात पर रजामंदी से तय पाए कि इस जगह को आज़ादारी के लिए या इस्लामिक फंक्शंस के लिए, इस्लामिक प्रोग्राम के लिए, दीनी प्रोग्राम के लिए, रमज़ान के प्रोग्राम के लिए, मुहर्रम के प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ये वक्फ़े उर्फ़ी में आता है। वक्फ़े उर्फ़ी यानी उर्फ़ आम में अब ये जगह इसी काम के लिए वक्फ़ हो चुका है। तो वक्फ़े उर्फ़ी हो या वक्फ़े लिसानी यानी ज़बानी वक्फ़ हो या वक्फ़े किताबी यानी लिख कर राइटिंग, तीनों वक्फ़ शरीयत में लागू है। लागू है का मतलब यानी इसमें अब न चेंजिंग कर सकते, जैसा कि शरी मसला है अल वक्फ़ुल आम। वक्फ़ की 2 किस्में, वक्फ़े ख़ास, वक्फ़े आम। वक्फ़े ख़ास क्या है कि मैंने कोई चीज़ किसी ख़ास ट्रस्ट को वक्फ़ कर दिया या किसी ख़ास शख्सियत को वक्फ़ कर दिया या किसी ख़ास फैमिली को वक्फ़ कर दिया, तो वो उनका इख्तियार होता है कि वो जिस चीज़ में चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया, वक्फ़ करते वक्त मैंने उसको वक्फ़े आम किया, जैसे मस्जिद और इमाम बारगाहों का वक्फ़ होता है अवामुन्नास के लिए, ताकि वहाँ आज़ादारी हो, वहाँ नमाज हो, यतीम खाना वक्फ़ किया या मसलन हॉस्पिटल वक्फ़ किया जहाँ सबको फ़ायदा मिले। तो वक्फ़े आम में फिर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। शरीयत का साफ मसला है, अल वक्फ़ुल आम ला युनबाह वला युहदा वला युस्तबदल। वक्फ़े आम जो है ना तो बेचा जा सकता है, ना किसी को तोहफे में दिया जा सकता है, और ना ही उसको तब्दील किया जा सकता है कि इसके मुकाबले में हमको दूसरी बड़ी जगह मिल रही है, इसके मुकाबले में हमको कोई अच्छी जगह दी जा रही है, या इसके मुकाबले में हमको बिग अमाउंट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो, इसको तब्दील नहीं कर सकते। शरीयत मुक़द्दसा का साफ हुक्म है कि वक्फ़ आम है तो फिर ना उसको बेच सकते हैं, ना उसको गिफ्ट कर सकते किसी को, और ना ही उसको तब्दील कर सकते। अब यहाँ आया मसला ज़ैनबिया इमाम बाड़े का। अगर ज़ैनबिया इमाम बाड़ा उर्फ़ आम में
वक्त के हुक्म में आता है तो अजीज़ दोस्तों इसमें भी वही हुक्म लागू है कि आप इसको ना बेच सकते हैं, ना तोहफे में किसी को दे सकते हैं, और ना ही इसको बदल सकते हैं। इसको जैसा है वैसे ही रहने देना है। ये बीबी ज़ैनब के नाम से अगर मंसूब हो गया है, बीबी ज़ैनब के नाम से अगर उसको मंसूब कर दिया गया है, बीबी ज़ैनब के नाम से एक उर्फी वक्त बन गया चुका है, तो अब ये बीबी ज़ैनब की प्रॉपर्टी है, उसमें किसी और को कोई इख्तियार नहीं है, हक़ तसर्रुफ नहीं है। हाँ, अगर उनके वारिस इमाम ज़माना आए तो उनके हक़ को तसर्रुफ हासिल होगा। उसके अलावा जैसा कि हमने बताया तो खुद आगा सिस्तानी अल्लाह उनको तवील उम्र दे, ज़िंदगी दे, उनका साया बाकी रखे, कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे भी वक्त में हक़ तसर्रुफ नहीं है, क्योंकि वक्त जिसके नाम वक्त हुआ अब वही उसके मालिक है। लिहाजा दोस्तों इस ज़ैनबिया के जो उर्फी मालिक है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, उनके अलावा किसी को उसमें हक़ के तसर्रुफ नहीं है। उसके बाद अगर किसी को हक़ के तसर्रुफ है तो इस वक्त उनका जिंदा वारिस इमाम ज़माना है जिनको हक़ का तसर्रुफ हासिल है। वो अगर इस चीज़ को तब्दील करना चाहे, यानी आज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इमाम ज़माना कोई शरीयत के ख़िलाफ़, हम ये हमारी ज़बान है, हमें माफ़ कीजिएगा, हमें समझाने के लिए कहना पड़ रहा है, ना तो वो वक्त खुद इमाम ज़माना इंशाअल्लाह न वो कभी बेचेंगे, ना वो किसी और को देंगे, ना उसको बदलेंगे। और अब जो कहा गया कि हमारे बोरे भाई जो है इस जगह को लेकर इसके मुकाबले में हमें दूसरी जगह उससे बड़ी जगह दे रहे। दोस्तों अजीज़ों एक बात याद रखिए, कोई आपसे अगर छोटी जगह लेके बड़ी जगह दे रहा है तो वो आदमी सामने वाला अपनी मफाद रख के बगैर आपको नहीं देगा, ये आपको समझना चाहिए। और फिर जैसा कि कहा क्या वो हमें इतनी बड़ी जगह दे रहे हैं, बोरिल हजरत जो है हमें बना के दे रहा है, इतना हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है। सवाल ये है कि हम इमाम बारगाह के लिए, अपने हुसैनिया के लिए, अपने मरकज़ के लिए हम उनका एहसान क्यों लें? मेरा सवाल पहले ये कि हम उनका एहसान क्यों लें? फिर अगर उनको देना ही है, जैसा कि रिजवी साहब ने अपने बयान में कहा कि वहीं से सिर्फ 2 बिल्डिंग हट के हमें जगह दे रहे हैं, हम कहते हैं 2 बिल्डिंग हट के क्यों दे? अगर उनको देना है तो वहीं पे दे। आज जहां पर ज़ैनबिया है वहीं पे वो क्यों नहीं डेवलप करके दे रहे? अगर उनको हमदर्दी है हमसे, उनको शौक है इस जगह को डेवलप करने का, तो उसी जगह को और उसके बाजू के दोनों बिल्डिंग हमें दे दे और साथ में जगह को बड़ा करके डेवलप करके दे दे कि भाई आपकी जगह छोटी पड़ रही थी, आपके कौम वालों को परेशानी हो रही थी, आज़ादारी के लिए जगह कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए हमने इस जगह को एक्सटेंशन कर दिया और बढ़ा दिया, लीजिए आपको आज़ादारी में सहूलत होगी। उसी को बढ़ा दे, आप उसको वहाँ से हटा क्यों रहे? शरई तौर पर जब एक जगह को वक्त की मिल्कियत को आप तब्दील नहीं कर सकते, वक्त की मिल्कियत को आप बदल नहीं सकते, वक्त की मिल्कियत का हदिया नहीं दे सकते, किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? जैसा कि बार बार बोला, हम कौम के मफाद में ये काम कर रहे हैं। अजीज दोस्तों याद रखिएगा, कौम के मफाद में अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने तौर से, मैं एक इल्तिमास करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, रिजवी साहब अल्लाह ने उनको नवाज रखा है, अल्लाह उनको और अता करे, उनके दौलत से हमें कोई लेना देना नहीं है, खुदा उनको दे। अगर वाकई वो कौम के खैर का है और अल्लाह ने, जैसा कि उनके दोस्त अहबाब बताते हैं कि रिजवी साहब को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको दिया, बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना हुआ अपने पैसे से एक बड़ी जगह खरीद कर कौम को हिबा कर दे, अपने पैसे से एक बड़ी जगह खरीद कर डोनेट कर दे। जो उन्होंने यहाँ एहसान वो जता रहा है कि मैंने अपने पैसे से खरीद बनाया, अपने पैसे से सब कुछ किया, सबको अलग किया, तो जहां एक नेक काम की एक नेक काम और करे, इसको हटा के करने की क्या जरूरत है? मैं साफ बात कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं, खुदा से डरता हूं, क्योंकि पिछले दिनों जैसे खबर दी गई, खुद बोरे हजरत भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम इस जगह को नहीं छेड़ेंगे, इस जगह को हम नहीं तोड़ेंगे, इस जगह को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि इससे हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो रहा है। वो भी अपने आप को शियाने अली कहते हैं, तो कहते हैं इस जगह की वजह से, जैसा कि उनके बुजुर्ग सैयदना ने उनको समझाया और उन्हीं के नुमाइंदा बनकर लोग आए, और जैसा कि उन्होंने यकीन दिलाया, आगे मुसवी ने खुतबे में भी जिक्र किया कि उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ज़ैनबिया को हम नहीं छेड़ेंगे, ज़ैनबिया अपनी जगह पर वो इमाम बारगाह कायम रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद रिजवी साहब के ये कहना कि मैं तो बदल कर ही रहूँगा, मैं तो शिफ्ट करके ही रहूंगा, ये बता रहा है कि जरूर रिजवी साहब के मफाद में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आ रही है।
और ना जिस चीज को खुद बौरे हजरात जिनके उन्होंने हैंडओवर किया, जब वो खुद कह रहा है कि अब मुझे इस जगह को डेवलप नहीं करना है, मुझे इस जगह से कोई मतलब नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहे, जिनकी प्रॉपर्टी है वो रखे, तो फिर क्यों आप जिद पे अड़ गए? जब सामने वाला वो खुद कह रहा है कि हमें आप इस जगह को नहीं छेड़ना है, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मैंने कहा कि अगर आपको शौक है कार्य खैर का, तो आप अपने प्रॉपर्टी से, अल्लाह ने आपको नवाज रखा, एक बेहतरीन मरकज दूसरी तैयार कर दीजिए, इससे बड़ी तैयार कर दीजिए कि ये छोटा है, चलो यहाँ पर छोटे प्रोग्राम होंगे, मैं एक बड़ी जगह बना कर देता हूँ, बड़े प्रोग्राम वहाँ करो, बड़े बड़े प्रोग्राम वहाँ करो, अज़ादार सारे वहाँ आ जाएंगे। लिहाजा इस जगह को शरई तौर पर तब्दील नहीं कर सकते। जो शरीयत का हुक्म है वो मैंने आपको साफ बता दिया, इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। उर्फ आम में अगर ये वक्फ शुमार है तो फिर ये वक्फ है, और वक्फ का मतलब उस जगह को आप तब्दील नहीं कर सकते, उस जगह को बदल नहीं सकते, उस जगह को हिबा नहीं कर सकते, उस जगह को बेच नहीं सकते, उस जगह को किसी और को गिफ्ट में भी नहीं दे सकते। लिहाजा ज़ैनबिया कहाँ है उसको वही रहने दीजिए। खुदा ना खास्ता मैं एक आम बात कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ज़ैनबिया इमाम बाड़ा अगर तोड़ा गया तो यकीन मानिए, मैं अपने दिल की आवाज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिस दिन ज़ैनब इमाम बाड़ा टूटेगा उसके जो जो जिम्मेदार होंगे, खुदा और रसूल को गवाह बना के कहता हूं, समझ लीजिए उसकी उल्टी गिनती उस दिन से शुरू। जुल्म करने वाला कभी नहीं पनपता। बीबी ज़ैनब की अगर मिल्कियत हो चुकी है उर्फ आम के एतबार से, तो अब ये बीबी ज़ैनब पर जुल्म होगा अगर आपने उसमें छेड़खानी की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोमिनीन इकराम, ये थे मौलाना शेख साबिर रज़ा साहब जो ज़ैनबिया इमाम बारगाह पर शरीयत की रूह से रोशनी डाल रहे थे। आइए अब हम रुजू करते हैं, हमारे दरमियान दो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात बैठी हुई हैं। ये कौम के होनहार वकील हैं जो कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं बग़ैर किसी ज़ाती मुफाद के। मेरी मुराद हैं मोहतरम सैयद शहज़ाद अब्बास नकवी साहब, मोहतरम सैयद आसिफ अब्बास नकवी साहब, जो हमारी तंजीम सैल्यूट 72 मातमदारी फाउंडेशन के कानूनी सलाहकार भी हैं, जो सारे मामलात ज़ैनबिया इमाम बारगाह के देख रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह का मसला कानूनी तौर पर क्या हैसियत रखता है, कानून का उसके लिए क्या हुक्म है। मैं मोहतरम शहज़ाद अब्बास नकवी साहब से पूछता हूँ कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह वफ़ की रूह से कानूनी हैसियत क्या रखता है और उसके लिए कानून का क्या हुक्म है, वक्फ बोर्ड का क्या हुक्म है। मैं गुजारिश करूँगा कि इस पे मोहतरम शहज़ाद अब्बास नकवी साहब जो है रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम के दरमियान ये ज़ैनबिया का मसला उठा था। लोग एहतजाज कर रहे थे कि ज़ैनबिया इमाम बाड़ा जो है वो टूटने वाला है। तो कीश्वर मिर्ज़ा एडवोकेट है, मैं खुद और एडवोकेट सैयद आसिफ अब्बास नकवी जो मेरे बगल में बैठे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको लीगली कानूनी इसको बचाएं। और इसको बचाने के लिए सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम चैरिटी कमिश्नर में जाए, वहाँ से कागज़ात निकालें, और अगर वहाँ से कागज़ात निकालने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये पब्लिक ट्रस्ट है, तभी हम इसके लिए कोर्ट में कोई दावा डालेंगे ताकि इसकी हिफाजत कर सके और ज़ैनबिया ना टूटे। और हमने इसके साथ ये भी डिसाइड किया था कि अगर कागज़ात में लिखा मिलता है हमें कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे, किसी की प्राइवेट मिल्कियत में हमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तो हमने एप्लीकेशन किया, हमें कागज़ात मिले, और इन कागज़ात मिलने के बाद हमें साफ साफ पता चल गया कि जो ज़ैनबिया इदारा जो बना है ये पब्लिक ट्रस्ट बना है। और इसमें जो लिखा गया है कि ज़ैनबिया ट्रस्ट में पढ़ता हूँ आपके लिए, दी सेटलर्स हैव डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस ऑफ द शिया इस्नाशरी कम्युनिटी। तो हमें बिल्कुल साफ वाज़े हो गया कि ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये शिया इस्नाशरी जमात जो है उसके लिए बना है, खास सिर्फ शिया जमात के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिकली शिया इस्नाशरी जमात के लिए, कि ये इमाम बारगाहें कायम करेंगे, ये दूसरे खिदमत अंजाम देंगे शिया इस्नाशरी जमात के लिए। और इसमें साफ वाज़े हो गया कि जो ज़ैनबिया ट्रस्ट बना और जो ज़ैनबिया बिल्डिंग जिसे लोग कहते हैं वो ज़ैनबिया इमाम बारगाह है। तो हम ये जानने के बाद हमने हाई कोर्ट में PIL दाखिल की, जिसमें जो दावेदार थी वो कीश्वर मिर्ज़ा थी, और मैं और
जनाब सैयद आसिफ अब्बास नकवी उनके वकील थे। तो पहली ही तारीख पर जो SBUT थे और जो ज़ैनबिया ट्रस्ट के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा करार हुआ है और इस करार के हिसाब से हम ये प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने वाले हैं और एक्सचेंज के लिए हम जो चैरिटी कमिश्नर है उसके पास हम जाएंगे और इजाज़त लेंगे। तो इस पर से हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि चैरिटी कमिश्नर इजाज़त नहीं दे सकता है क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और सिर्फ वक्फ बोर्ड के दायरे में है ये कि आप कुछ अगर उसमें बदलाव करना चाहे तो वो भी अगर मुमकिन हो तो कोर्ट ने ये कहा कि जो SBUT है और जो ज़ैनबिया ट्रस्ट है ये अगर जाते हैं चैरिटी कमिश्नर में तो ये चैरिटी कमिश्नर को बताएंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इससे पहले कि वो कोई भी इनको सैंक्शन दे, कोई भी रजामंदी दे प्रॉपर्टी शिफ्ट करने के लिए, पहले ऑब्जेक्शन उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वक्फ है या नहीं है। उसके बाद ये हुआ, ऑर्डर पास हो गया तो ज़ैनबिया उस वक्त तो बच गई लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं बची थी। तो हमने जो है, और ये सल्यूट 72 फाउंडेशन के जो मेंबरान हैं उनकी बड़ी मेहनत थी कि वो गए औरंगाबाद, क्योंकि हमको ये मालूम था कि जो वक्फ एक्ट है ये पहले नहीं था, ये बाद में आया। इसके पहले था बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, उसमें जो भी ट्रस्ट B कैटेगरी में होता था वो पब्लिक ट्रस्ट होता था। और जब वक्फ एक्ट आया उसमें ये था कि अगर वक्फ एक्ट आने के पहले कोई भी ट्रस्ट अगर B कैटेगरी में आता है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। और इसके लिए बहुत अहम चीज थी कि जो B कैटेगरी वाले ट्रस्ट है उनको अर्जी देनी थी वक्फ बोर्ड को कि आप इसको अपने उसमें शामिल करें, शुमार करें, जो नहीं हुआ इस केस में। तो B कैटेगरी के हिसाब से वहां पर एप्लीकेशन फाइल किया गया और उस एप्लीकेशन के बाद इसको फॉर्मली जो है वक्फ डिक्लेयर हुआ है। तो ये आज की तारीख में ये वक्फ प्रॉपर्टी, अगर कोई ये कहता है कि ये वक्फ नहीं है तो उसको लीगल नॉलेज नहीं होगी ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जिसको भी लीगल नॉलेज होगी उसको अगर ये पता चले कि एक वक्फ बोर्ड है जिसने सर्टिफिकेट दिया है, जिसने दस्तावेजों को देख करके सर्टिफिकेट दिया है, तो आज की तारीख में ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी को आप अपने पर्सनल गेन के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, आप उसमें तब्दीली नहीं ला सकते, आप उसका नेचर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये जो डीड है ये इन पर आज तक लागू है और जब तक ये वक्फ है, जब तक वक्फ एक्ट है तब तक ये लागू रहेगी। तो ये कहना कि ये वक्फ नहीं है, ये मेरे ख्याल से अगर किसी को कानून नहीं पता है तो वही कहेगा, या जिसको कानून पता है और वो अगर ऐसा कह रहा है तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। नाजरीन, ये थे मोहतरम सैयद शहजाद अब्बास नकवी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो ज़ैनबिया इमाम बारगाह के मसले पर कानूनी रूप से रोशनी डाल रहे थे। आइए अब हम एक दूसरे वकील मोहतरम सैयद आसिफ अब्बास नकवी साहब से रुजू करते हैं। वो भी अदारे सल्यूट 72 मातमदारी फाउंडेशन के सलाहकार हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस PIL में ये भी एक वकील थे जो पिछली बार दाखिल किया गया था ज़ैनबिया इमाम बारगाह के तल्लुक़ से। मैं मोहतरम आसिफ अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़ैनबिया इमाम बारगाह के मसले पर कानूनी तौर से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वक्फ का मामला है और ये ट्रस्ट का मामला है, पब्लिक ट्रस्ट, पहले ये समझना होगा कि पब्लिक ट्रस्ट और वक्फ दो अलग चीज़ होती है। वक्फ जो होता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ एज पर द वक्फ एक्ट होता है, और जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है उसमें चैरिटी पर्पसेस, रिलीजियस के सभी मामला आते हैं। 1952 में पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1952 था और वक्फ के सारे, क्योंकि कोई और दूसरा एक्ट नहीं था जो प्रोवाइड कर सके, तो सब वक्फ पब्लिक ट्रस्ट में शामिल हुए। जब 1995 में वक्फ एक्ट आया तो जो B कैटेगरी वाले थे उनको सेपरेट करना था फ्रॉम द पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट एक्ट से, और वक्फ में डालना था, लोगों ने किया नहीं। वो कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी आज भी चैरिटी में है B कैटेगरी में, जो वाकिफ ने रजिस्टर नहीं कराई है। ये जो CS 3644 जो ज़ैनबिया इमाम बाड़ा का प्लॉट है, इसके बारे में हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करेंगे
1968 का ये डॉक्यूमेंट है, जो ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि 3644 इमामबाड़ा में है। ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसमें जो मार्क्ड है 3644, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो डायरेक्टली ये कहता है कि ये इमामबाड़ा है, रजिस्टर्ड है, जो शुरू से था, बाद में भी रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट है जो ईमान फाउंडेशन का है, वो भी वक्फ एक्ट में आता है, उसका रजिस्टर्ड नंबर भी है, जो गैजेट है, जो साइट पे भी आपको मिल जाएगा, जो CS नंबर 3644 का है, ज़ैनबिया इमामबाड़ा से ताल्लुक़ रखता है। इसमें भी रजिस्टर्ड नंबर है ईमान फाउंडेशन का। जब ज़ैनबिया थी भी नहीं, ज़ैनबिया ट्रस्ट फॉर्म भी थी भी नहीं इन एग्जिस्टेंस, तब से ये है। बबर अली इमामबाड़ा जो था, ये गैजेट में पहले से रजिस्टर्ड है, CS नंबर 3644। जब ज़ैनबिया ट्रस्ट का वजूद भी नहीं था, उससे पहले, जैसा बताया जा रहा है कि वक्त नहीं था, ये पहले से ही वक्त था। और इसका ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो सीधा सीधा यही कहता है कि ये रजिस्टर्ड है और ये गवर्नमेंट साइट पे अवेलेबल है। आप जाके वेबसाइट पे इसको चेक कर सकते हैं, जो ये आपको मिलेगा वहाँ पे साइट। जिसके बाद ही ज़ैनबिया ट्रस्ट ने इसको अपने उसमें लिया ईमान फाउंडेशन से एज पर गिफ्ट डीड इन 1989। और उसमें सारी शर्तें जो ईमान फाउंडेशन का, जो ट्रस्ट का जो सब पर्पस थे जिसके लिए वो बना था, वही चीज़ ज़ैनबिया ट्रस्ट को भी फॉलो करनी थी, कि जो चीज़ें जिसके लिए दी गई थी वही चीज़ सब फॉलो करनी थी, कि इमामबाड़ा है, ये सब देखेंगे और तबलीग करेंगे, ये नॉन प्रॉफिट रहेगा, ये सब चीज़ है। इसके बाद सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे हम लोगों ने इसको वक्त में रजिस्टर्ड किया। ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही वक्त रजिस्टर्ड हुआ। ये सब डॉक्यूमेंट्स यही बताते हैं कि वक्त के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जो ज़ैनबिया इमामबाड़ा का जो कोई भी रूम या दरगाह का जो है प्रेयर हॉल है, ये सब चीज़ असेसमेंट में आई हुई है, BMC के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। आप तो सभी पुराने रिकॉर्ड्स देख लेंगे और नए रिकॉर्ड्स देख लेंगे, या तो आपको दरगाह मिलेगी, उसमें प्रेयर हॉल मिलेगा, इमामबाड़ा मिलेगा। अब मेरे हाथ में है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो बना है 2015 में SBUT के साथ, जो फर्स्ट फ्लोर है जो इमामबाड़े का, जो औरतों के लिए है, वो ज़ैनबिया ट्रस्ट ने, मैनेजिंग ट्रस्टी ने उनको दे दिया है SBUT को 11 महीने के लिए, जो 2016 दिसंबर में ख़त्म होगा। ये है डॉक्यूमेंट उसका। ये बिना किसी को बताए हुए, शिया कौम को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं, ये हमारे हाथ में है, जो ये बोलते हैं कि 11 महीने के लिए SBUT को किराए पे दे दिया। कोई भी वक्त की जगह, इमामबाड़ा हो या मस्जिद हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, दरगाह, आप नहीं दे सकते, ये परमिसिबल ही नहीं है। ना कोई परमिशन ली गई है चैरिटी कमिश्नर से, ना कोई परमिशन ली गई है वक्फ से, ना किसी को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि ये आपने परमिशन ली हो, ऐसा किसको भी नहीं है। शिया हजरात को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब चंद सवालात हैं जो हम अपने मोहतरम वकील सैयद आसिफ अब्बास नकवी साहब से पूछते हैं कि कानून इसके लिए क्या बोलता है। पहला सवाल ये है, आसिफ भाई, उस बयान में ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने यह कहा कि बबर अली इमामबाड़ा एक आम बिल्डिंग थी, उसे इमामबाड़ा क्यों कहा जाता था वो उन्हें नहीं मालूम, जबकि एक शिया को, एक अज़ादार को, एक शिया को ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होता है कि इमामबाड़ा किसे कहा जाता है, इमामबाड़े में क्या होता है। मगर हम गुजारिश करेंगे आसिफ अब्बास साहब से कि कानूनी तौर पर कागजात की रूह से ये बताएं कि बबर अली को इमामबाड़ा क्यों कहा जाता था। ये जैसा BMC के रिकॉर्ड्स में 1968 के बता रहा है इमामबाड़ा था, ये सर्वे होने के बाद ही पहले से जो था वही दर्ज किया जाता है। जैसे इमामबाड़ा रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद भी ये असेसमेंट में भी ये रिकॉर्ड हुआ है कि दरगाह प्रेयर हॉल इमामबाड़ा ही दर्ज है। आज भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा। ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें साफ लिखा है इमामबाड़ा है। हमारा अगला सवाल जो है वो उसी बयान के तहत है। उस बयान में ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने ये दावा किया है कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह वक्फ नहीं है। ये वक्फ बोर्ड ने उन्हें कुछ ऐसा लेटर दिया है कि ये वक्फ नहीं है, आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, और ज़ैनबिया ट्रस्ट ने भी उन्हें कुछ लेटर दिया। तो हम जानना चाहेंगे मोहतरम आसिफ अब्बास नकवी साहब से कि क्या एक चीज़ जब एक बार वक्फ हो जाती है तो क्या उसे वक्फ से निकाला जा सकता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मेरे हाथ में जो 16/6/2016 का है, जो सर्टिफाई करता है कि ये वक्फ इंस्टीट्यूशन ज़ैनबिया ट्रस्ट
at 126, 132 Pakmodia Street, village Mumbai, Taluka Mumbai, district Mumbai, which is already registered under section of BPT Act 1950 under number BB 1374. Its contents along with its properties have been taken down in the Waqf register as per the provisions under section 43 of Waqf Act 1995 as deemed registered. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। और डीम्ड रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ होती है तो इसको या तो वाकिफ खुद रजिस्टर करे या तो कोई कौम का जो हो जिसको जो इंटरेस्टेड हो इसमें वो खुद रजिस्ट्रेशन करता है। जो इस केस में हुआ है वाकिफ ने तो किया नहीं, जो ज़ैनब या ट्रस्टी थे, बल्कि हमारे ज़रिए ये वक्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये वक्फ रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं इसमें, सारे असेसमेंट रिकॉर्ड्स दिए गए हैं इसको वक्फ करने के लिए। और जो वक्फ बोर्ड ने माना है, आफ्टर गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने ये माना है कि ये वक्फ था तो इसको ये डीम्ड में आता है, इसलिए इसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसको अगर उनको चैलेंज करना है तो उनको वक्फ बोर्ड में सूट फाइल करना पड़ेगा, उनको हमको नोटिस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कैविएट एप्लीकेशन भी फाइल हुआ था, क्योंकि ये वक्फ में 148 ऑफ CPC में कैविएट फाइल किया गया है कि अगर कोई सूट फाइल किया जाता है ज़ैनब या ट्रस्ट से चैलेंज करने के लिए वक्फ का या कोई भी परमिशन मांगने के लिए, तो हमको नोटिस दी जाए और वो हम वक्फ बोर्ड में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनको ये सब चीज़ बताएंगे कि ये वक्फी है और इसको डी रजिस्टर नहीं कर सकते आप, ये डीम्ड वक्फ है। और ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट हमको नोटिस वक्फ बोर्ड से अभी तक आई नहीं है जो हमको बोल सके कि भाई ये ज़ैनब या ट्रस्ट ने कोई सूट फाइल किया है, कोई केस फाइल किया है। जैसा बताया जा रहा है कि कोई लेटर आया है उनको या कुछ वक्फ बोर्ड से मिला है, हमको इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, कोई नोटिस हमको मिली नहीं है। अगर कोई नोटिस मिली है तो हमको इसके बारे में बताई जाए तो हम वक्फ बोर्ड में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो मोमिन किराम, ये थे हमारे एडवोकेट सैयद आसिफ अब्बास नकवी साहब, जो कानूनी नुक्ते नज़र बयान फरमा रहे थे वक्फ बोर्ड की रूह से ज़ैनबिया मुबारका के मसले में। उन्होंने चंद कागजात भी बताए आपको। ऐसे कई एक कागजात हमारे पास मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ज़ैनबिया सिर्फ़ और सिर्फ इमामबाड़ा है और ये वक्फ की जायदाद है। अब आइए उस बयान के और भी कई एक पहलू हैं जो आवाम में गए और इससे आवाम में जो है अफरा तफरी का माहौल है, उस पर भी हम नज़र डालते हैं। पहली बात तो ये कि सन 2012 में इसी ज़ैनबिया ट्रस्ट के एक ट्रस्टी मौलवी ज़हीर अब्बास आगा मूसवी साहब के सामने खड़े होकर मस्जिद ईरानियान की मुक़द्दस बारगाह में आवाम के सामने ये कह रहे हैं कि मोमिनीन किराम, ये अफवाह है, आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, ज़ैनबिया बारगाह जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। आपकी मौजूदगी में इजाजत हो तो बता ज़ैनबिया के सिलसिले में बहैसियत एक जिम्मेदार शख्स के मैं आपकी मौजूदगी में इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये अफवाहों पर यकीन न करें, ज़ैनबिया जहाँ है वहीं रहेगा। जबकि दूसरी तरफ सन 2010 में ज़ैनबिया ट्रस्ट एक MOU साइन कर रहा है जिस पर वो SBUT को अख्तियारात दे रहा है कि आप इस इमाम बारगाह को अपने तरीक़े से कहीं भी मुंतकिल कर सकते हैं और अख्तियारात ये ट्रस्ट आपको देता है। अब बताएं कि एक ज़िम्मेदार शख्सियत को क्या ऐसा बयान देना चाहिए जो कि गुमराह कुन हो। 2010 में आप खुद MOU साइन कर रहे हैं, उसके बाद 2012 में मुक़द्दस बारगाहों में खड़े होकर आप मोमिनीन को गुमराह कर रहे हैं। ये बात भी साबित हो गई कि ज़ैनबिया शिफ्ट करने पर ज़ैनबिया ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ बज़िद हैं, जैसा कि मैनेजिंग ट्रस्टी ने कहा कि हम ज़ैनबिया शिफ्ट करेंगे। अब ज़हीर अब्बास साहब के उस बयान का क्या हुआ जो उन्होंने मुक़द्दस बारगाहों में बयान दिया कि ज़ैनबिया कहीं नहीं जा रहा है। हम मौलवी ज़हीर अब्बास की बात माने या ज़ैनबिया के मैनेजिंग ट्रस्टी की बात माने, अवाम ये फैसला करे कि किस कदर अवाम को गुमराह किया गया इस मामले में। अब अवाम में ये मुगालता, एक तरफ एक ट्रस्टी मौलवी ज़हीर अब्बास साहब का बयान आ रहा है कि मोमिनीन आप बेचैन ना हों, परेशान ना हों,
ज़ैनबिया इमाम बारगाह जहाँ है वहीं रहेगा, ता क़यामत वहीं रहेगा। होना तो यही चाहिए था कि इमाम बारगाह एक शीयत की आबरू है, हमारी शान, हमारी पहचान है, आज़ादारी का निशान है। अज़ा खाना वो जहाँ पे है वहीं पे उसकी अपनी आन बान के साथ उसे रहना चाहिए। अब ज़ैनबिया ही ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब वो अपने हालिया बयान में फरमा चुके हैं कि ज़ैनबिया हम शिफ्ट करेंगे। अब आप बताएं, दो ट्रस्टियों के दो बयानात, किसके बयान पे भरोसा किया जाए? मोमिन कराम, मौसूफ मैनेजिंग ट्रस्टी अपने बयान में ज़ैनबिया की कारकर्दगियों के बारे में कह रहे थे कि 2 महीना 8 दिन यहाँ पे आज़ादारी होती है। बेशक 2 महीना 8 दिन ये बम्बई का वाहिद मरकज़ है जहाँ मुसलसल मजालिस अज़ा मुनक़िद होती हैं। अलग अलग ज़ाकिरीन आके अशरे ख़म्से बयान फरमाते हैं, ख़िताब करते हैं और मोमिनीन को मुसाफ़ फरमाते हैं। अशरे अव्वल के अलावा, अशरे अव्वल ज़ैनबिया ट्रस्ट करती है, उसके अलावा 15 मुहर्रम से ये सिलसिला फिर से शुरू होता है जो 8 रबीउल अव्वल को इख्तिताम पजीर होता है। मुख्तलिफ़ अंजुमनें शहर की अपने बैनर के तहत अपने अंजुमन के ख़र्च से जो है ख़र्च करके ज़िक्र इमाम हुसैन इस्लाम मुनक़िद करती हैं, जिसके लिए वो ज़ैनबिया ट्रस्ट को मुँह मांगा किराया पेश करती हैं। हालिया बयान में रमज़ान का भी ज़िक्र आया था। रमज़ान मुबारक में बेशक ज़ैनबिया इमाम बारगाह में बाजमात नमाज होती है, इफ्तार होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ज़ैनबिया इमाम बारगाह के 15 दिन की अफ्तार, शुरू के 15 दिन की अफ्तार मरहूम अख्तर इमाम साहब न्यूज़ संगम डेकोरेटर किया करते थे। खुदा मरहूम को गदी के रहमत करे। अब उनके फ़र्जंदान उसी कार्य खैर को जारी व सारी रखे हुए हैं। बकिया के बचे हुए 15 दिनों में चंद मोमिनीन 5-6 दिन जो है वो अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। बकिया के 5-7 दिन जो बच जाते हैं वो ज़ैनबिया ट्रस्ट एहतमाम करता है। लिहाजा पूरे महीने ज़ैनबिया ट्रस्ट करता है अफ्तारी का इंतज़ाम, ये कहना सरासर गलत है। मोमिन कराम, उस बयान में देखने में ये आया है कि कहा गया है कि इमाम बाड़ा ज़ैनबिया, जबकि पूरे बयान में कहीं इमाम बाड़ा ज़ैनबिया नहीं कहा गया, ज़ैनबिया बिल्डिंग ही कहा गया। न जाने मौसूफ़ क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये इमाम बाड़ा नहीं है, ये महज एक बिल्डिंग है। और बयान करते करते उन्होंने बयान फरमाया कि इसमें एक हिस्सा आज़ादारी है, जबकि इमाम बाड़ा वो होता है जहाँ पे कुल्ली तौर पे आज़ादारी होती है। उस इमाम बारगाह में एक पार्ट नमाज होती है या और कुछ जलसे जश्न वगैरह होते हैं, मगर इमाम बारगाह मुख्तस होता है आज़ादारी के लिए। अब ये कहना कहाँ तक सही है कि इमाम बारगाह में एक पार्ट, एक हिस्सा, एक रुकन जो है वो आज़ादारी थी। और मौसूफ़ ने यह भी बयान किया कि नमाज नहीं होती, जबकि रोज़मर्रा 5 वक्ता नमाज 3 वक्त मोमिनीन किराम फुरादा अदा करते हैं। रमज़ान में ज़ैनबिया ट्रस्ट ही मौलवी मौलाना का बंदोबस्त करके बाजमात नमाज करवाता है। बयान में ये भी कहा गया कि गलत बयानी करके मराजे किराम से फतवा हासिल किया गया, नौज़ुबिल्लाह। सिस्तानी साहब दामजिल्लहू का फतवा है, दीगर मराजे किराम के फ़तवे हैं, तकरीबन 9 मराजे किराम के फ़तवे हमारे पास मौजूद हैं। क्या सबको मोमिनीन ने गुमराह किया? जबकि आगा सैयद मोहम्मद मूसवी साहब किबला जो कि सिस्तानी साहब के वकील हैं, वो शुरू से आखिर तक ज़ैनबिया के मामलात को जानते हैं। क्या उनकी जानकारी में ये नहीं रहा होगा कि ये फतवा मंगाया जा रहा है, या हमारे मराजे किराम नादानिस्तगी में फ़तवा देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है? तो गलत बयानी करके फ़तवा मंगाना, ये इल्ज़ाम मैं नहीं समझता कि सही है। उसके बाद हाल ही में जब मूसवी साहब तशरीफ़ लाए थे तो हम लोग उनसे मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने एक वाक़या बयान फरमाया कि ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने अपना एक बंदा, अपना एक कोई कारिंदा जो है उनके पास भेजा, एक ख़त लेकर जो सिस्तानी साहब के नाम था, जिसमें ये कहा गया था कि आपको जो है गलत बयानी की गई और जो है फतवा जो है आपने सादिर कर दिया, लिहाजा इस पर गौर कर लें। वो ख़त मूसवी साहब के बयान के तहत मूसवी साहब ने कहा कि वो ख़त हम सिस्तानी साहब तक लेके गए। सिस्तानी साहब ने वो ख़त देखा, कहा कि ज़ैनबिया
इमाम बारगाह के लिए फतवा दिया जा चुका है। फतवा तब्दील नहीं होता। हिंदुस्तान का, दुनिया का कौन सा ऐसा अज़ादार शिया है जो क़िबला मूसवी साहब की शख्सियत से वाकिफ़ नहीं है। मूसवी साहब क़िबला की बड़ी खिदमत है हमारे शहर बम्बई में। कम अज़ कम बम्बई का हर शिया, हर फ़र्द तो ये जानता ही है कि मूसवी साहब कौन हैं। आगा मूसवी साहब ही हैं जिन्होंने ईमान फाउंडेशन के तहत ज़ैनबिया इमाम बारगाह बचाया और ईमान फाउंडेशन से उसे ज़ैनबिया ट्रस्ट में जो है मुंतकिल कराया और पूरी अपनी शर्तों के साथ कि जिस तरीक़े से ज़ैनबिया में, बबर अली में, पुराना नाम ज़ैनबिया का बबर अली इमामबाड़ा था, बबर अली में जिस तरीक़े से अशरे हुआ करते थे, जैसे कि अंजुमन इमामिया का अशरा बबर अली इमाम बारगाह में होता था, अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया जौनपुर का अशरा वो भी बबर अली इमामबाड़ा में होता था और अंजुमन सिपाही हुसैनी आज़मगढ़ का आखिरी अशरा, अलविदाई अशरा जो आज तक जारी और सारी है, वो भी बबर अली इमामबाड़े में हुआ करता था। ये सारे शराइत के साथ ज़ैनबिया ट्रस्ट को ज़ैनबिया बबर अली इमामबाड़ा सौंपा गया कि ये जितनी कारकर्दगी हो रही हैं इसमें इजाफ़ा तो हो सकता है मगर कमी नहीं हो सकती। मोमिनीन इकराम, ये बयान जारी करने का ज़ैनबिया इमाम बारगाह के मसले में शरीयत की रूह से, कानूनी एतबार से बयान देने का, यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अवाम किसी मुगालते में न रहे, किसी भी बात पे अवाम जो है गुमराही का शिकार न हो। अवाम जो है जो शरीयत कहती है उस पर अमल करे, अवाम उस पर अमल करे जो हमारे उलमाए हक़ कहते हैं, अवाम उस पर अमल करे जो मराजे किराम कहते हैं। बकिया इल्ज़ामात तो मौला के चाहने वालों पर क्या, मौला तक पर इल्ज़ाम लगा जब क़याम करबला के लिए, क़याम तौहीद व विलायत के लिए आका हुसैन खड़े हुए तो उन पर भी ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि ये माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हुकूमत के लिए ये क़याम कर रहे हैं। मगर आका हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम सिर्फ़ और सिर्फ विलायत की बका के लिए था, तौहीद की बका के लिए था। उसी तरीक़े से हमारे दरमियान ज़ैनबिया इमाम बारगाह है जो करबला से ही मुंसलिक है, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि जिस तरीक़े भी हो, जैसे भी हो, हम इस इमाम बारगाह का दिफ़ा करें, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े, जुल्म सहना पड़े, सख्तियाँ सहनी पड़ें। इनक़िलाबे तुंदख़ू जिस वक्त उठाएगा नज़र, करवटें लेगी ज़मी होगा फ़लक ज़ेर ज़बर, काँप कर होठों पे आ जाएगी रूहे बहरो बर, वक्त का पैराना साली से भड़क उठेगा सर, मौत के सैलाब में हर खुश को तर बह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। मोमिनीन किराम, इंशाअल्लाह ज़ैनबिया बारगाह जहाँ था वही रहेगा। हमारी कोशिशें कल भी यही थीं कि ज़ैनबिया अपनी जगह पे रहे, आज भी यही हमारी कोशिशें हैं कि ज़ैनबिया अपनी जगह पे रहे और कल भी इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी। हत्तल इम्कान जहाँ तक हमारी हैसियत है, जहाँ तक हमारी ताकत है, हम ये कोशिश करेंगे कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह अपनी जगह से मुंतकिल ना हो। खुदा सलामत रखे हमारे मराजे इज़ाम, हमारे उलमाए हक़ को जो हमें हक़ की तरफ आने की दावत देते हैं, हक़ पे कायम रहने की दावत देते हैं और कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करते हैं कि शरीयत की रूह से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और आखिर में मौला सलामत रखे उन तमाम अफराद को जो ज़ैनबिया की मुंतकली ना होने के लिए कोशा हैं। हमारी तंजीम सैल्यूट 72 मातमदारी फाउंडेशन आपसे दुआ की तालिब है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबून। अनक़रीब ज़ालिम ये जान लेंगे कि वो किस करवट पलटाए जाते हैं।